नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दिव्या भक्ति ज्ञान में। आइए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं संतान सप्तमी के बारे में। संतान सप्तमी कब है, उसकी कहानी क्या है और इसकी पूजा विधि क्या है। मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा की जाती है। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी के दिन माता पिता दोनों या फिर दोनों में से कोई एक व्यक्ति संतान सप्तमी का व्रत रखकर पूजन कर सकता है। शास्त्रों के अनुसार भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को संतान सप्तमी का व्रत पुत्र प्राप्ति, पुत्र रक्षा तथा पुत्र अभ्युदय के लिए किया जाता है। इस व्रत को मुक्ताभरण भी कहते हैं। इस व्रत का विधान दोपहर तक रहता है। इस दिन शिव पार्वती के साथ जाम्बवती, श्याम सुंदर तथा उनके बच्चे सांब की पूजा भी की जाती है। माताएं पार्वती का पूजन करके पुत्र प्राप्ति तथा उसके अभ्युदय का वरदान मांगती हैं। भाद्रपद माह की सप्तमी तिथि को किए जाने वाले इस व्रत का अत्यंत महत्व है। संतान सप्तमी के व्रत से जुड़ी एक कथा भी प्रचलित है, जिसे पूजन के दौरान पढ़ा एवं सुना जाता है। यह पर्व प्रतिवर्ष भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को किया जाता है। यह व्रत संतान प्राप्ति, कुशलता और उन्नति के लिए किया जाता है। संतान सप्तमी का व्रत 10 सितंबर मंगलवार को रखा जाएगा। वो इसलिए क्योंकि वैसे तो सप्तमी तिथि 9 सितंबर को शाम को आ जाएगी, लेकिन उदय तिथि के अनुसार ये व्रत 10 सितंबर को रखा जाएगा, क्योंकि 10 सितंबर को सूर्योदय के समय भी ये तिथि रहेगी। इस पूजा को दोपहरिया पूजन कहा जाता है। दोपहर में 12 बजे पूजन के साथ व्रत कथा सुने। इसके बाद पूजा के लिए बनाए गए 7 पुओं को भगवान को चढ़ाएं। उसमें से 7 पुए ब्राह्मण को दें। इसके बाद 7 पुए स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इस भोग के साथ ही अपना व्रत खोलें। आइए अब हम व्रत कथा को जानते हैं। एक बार श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि किसी समय मथुरा में लोमस ऋषि आए थे। मेरे माता पिता देवकी तथा वासुदेव ने भक्ति पूर्वक उनकी सेवा की तो ऋषि ने उन्हें कंस द्वारा मारे गए पुत्रों के शोक से उबरने के लिए आदेश दिया। हे देवकी, कंस ने तुम्हारे कई पुत्रों को पैदा होते ही मारकर तुम्हें पुत्र शोक दिया है। इस दुख से मुक्त होने के लिए तुम संतान सप्तमी का व्रत करो। राजा निहुस की रानी चंद्रमुखी ने भी यह व्रत किया था, तब उसके भी पुत्र नहीं मरे। यह व्रत तुम्हें भी पुत्र शोक से मुक्त करेगा। देवकी ने पूछा, हे देव, मुझे व्रत का पूरा विधि विधान बताने की कृपा करें, ताकि मैं विधि पूर्वक व्रत संपन्न करूं। लोमस ऋषि ने उन्हें व्रत का पूजन विधान बताकर व्रत कथा भी बताई। संतान सप्तमी की पौराणिक कथा के अनुसार नहुस अयोध्यापुरी का प्रतापी राजा था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। उसके राज्य में ही विष्णुदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती तथा रानी चंद्रमुखी तथा रूपवती में परस्पर घनिष्ठ प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू में स्नान करने गई। वहां अन्य स्त्रियां भी स्नान कर रही थी। उन स्त्रियों ने वहीं पार्वती शिव की प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक उनका पूजन किया। तब रानी चंद्रमुखी तथा रूपवती ने उन स्त्रियों से पूजन का नाम तथा विधि के बारे में पूछा। उन स्त्रियों में से एक ने बताया, हमने पार्वती सहित शिव की पूजा की है। भगवान शिव का डोरा बांधकर हमने संकल्प किया है कि जब तक जीवित रहेंगी तब तक यह व्रत करती रहेंगी। यह मुक्ताभरण व्रत सुख तथा संतान देने वाला है। यह व्रत की बात सुनकर उन दोनों सखियों ने भी जीवन पर्यंत इस व्रत को करने का संकल्प करके शिव जी के नाम का डोरा बांध लिया। किंतु घर पहुंचने पर वे संकल्प को भूल गई। फलतः मृत्यु के पश्चात रानी वानरी तथा ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में पैदा हुई। कालांतर में दोनों पशु योनि छोड़कर पुनः मनुष्य योनि में आई। चंद्रमुखी मथुरा की राजा पृथ्वीनाथ की रानी बनी तथा रूपवती ने फिर एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। इस जन्म में रानी का नाम ईश्वरी तथा ब्राह्मणी का नाम भूषड़ा था। भूषड़ा का विवाह राजपुरोहित अग्निमुखी के साथ हुआ।
इस जन्म में भी उन दोनों में बड़ा प्रेम हो गया। व्रत भूलने के कारण ही रानी इस जन्म में भी संतान सुख से वंचित रही। प्रौढ़ावस्था में उसने एक गूंगा तथा बहरा पुत्र जन्मा, मगर वह भी 9 वर्ष का होकर मर गया। भूषड़ा ने व्रत को याद रखा था, इसलिए उसके गर्भ से सुंदर तथा स्वस्थ 8 पुत्रों ने जन्म लिया। रानी ईश्वरी के पुत्र शोक की संवेदना के लिए एक दिन भूषड़ा उससे मिलने गई। उसे देखते ही रानी के मन में डाह पैदा हुई। उसने भूषड़ा को विदा करके उसके पुत्रों को भोजन के लिए बुलाया और भोजन में विष मिला दिया, परंतु भूषड़ा के व्रत के प्रभाव से उनका बाल भी बांका नहीं हुआ। इससे रानी को और भी अधिक क्रोध आया। उसने अपने नौकरों को आज्ञा दी कि भूषड़ा के पुत्रों को पूजा के बहाने यमुना के किनारे ले जाकर गहरे जल में धकेल दिया जाए, किंतु भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से इस बार भी भूषड़ा के बालक व्रत के प्रभाव से बच गए। परिणामतः रानी के जल्लादों को बुलाकर आज्ञा दी कि ब्राह्मण बालकों को वध स्थल पर बुलाकर ले जाकर मार डालो, किंतु जल्लादों द्वारा बेहद प्रयास करने पर भी बालक न मरे। यह समाचार सुनकर रानी को आश्चर्य हुआ। उसने भूषड़ा को बुलाकर सारी बात बताई और फिर क्षमा याचना करके उससे पूछा, किस कारण तुम्हारे बच्चे नहीं मर पाए? भूषड़ा बोली, क्या आपको पूर्व जन्म की बात स्मरण नहीं है? रानी ने आश्चर्य से कहा, नहीं, मुझे तो कुछ याद नहीं है। तब उसने कहा, सुनो, पूर्व जन्म में तुम राजा निहुष की रानी थी और मैं तुम्हारी सखी। हम दोनों एक बार भगवान शिव का डोरा बांधकर संकल्प लिया था कि जीवन पर्यंत संतान सप्तमी का व्रत किया करेंगी, किंतु दुर्भाग्यवश हम भूल गए और व्रत की अवहेलना होने के कारण विभिन्न योनियों में जन्म लेती हुई अब फिर मनुष्य जन्म को प्राप्त हुई है। अब मुझे उस व्रत की याद आई थी, इसलिए मैंने व्रत किया। उसी के प्रभाव से आप मेरे पुत्रों को चाह कर भी न मरवा सकी। यह सुनकर रानी ईश्वरी ने भी विधि पूर्वक संतान सुख देने वाला यह मुक्ताभरण व्रत रखा। तब व्रत के प्रभाव से रानी पुनः गर्भवती हुई और एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसी समय से यह व्रत प्रचलित है। आज भी पुत्र प्राप्ति और संतान की रक्षा के लिए यह व्रत बहुत महत्व रखता है और इसी कारण भाद्रपद शुक्ल सप्तमी के दिन यह व्रत रखा जाता है। आइए अब हम संतान सप्तमी की पूजा में क्या क्या सामग्री का प्रयोग करते हैं वो और पूजा विधि के बारे में जानते हैं। सावन भादो क्वार के महीने में जितने भी व्रत आते हैं उनमें भगवान शिव, माँ पार्वती और कृष्ण जी की पूजा विशेष रूप से की जाती है। संतान सप्तमी की पूजा में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा होती है। इस पूजा में शिव जी की पूजा परिवार के साथ की जाती है, इसलिए इनकी या तो प्रतिमा हो या फोटो हो, किसी को भी लिया जा सकता है। इसके अलावा है पूजा की लकड़ी की चौकी, कलश, अक्षत, रोली, मौली, केले का पत्ता, श्वेत वस्त्र, फल फूल, आम का पल्लव, भोग लगाने के लिए 7 पुआ, मीठी पूड़ी, कपूर, लौंग, सुपारी, सुहाग का सामान, चांदी का कड़ा या रेशम का धागा आवश्यक रूप से इसमें शामिल होना चाहिए। संतान सप्तमी की पूजा के लिए सबसे पहले आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहने। इसके बाद व्रत का संकल्प लेकर दिन की शुरुआत करें। इसके बाद गुड़ और आटे को मिलाकर 7 पुआ खीर पूजा के लिए तैयार करें। इसके बाद शिव जी व विष्णु जी की पूजा करें। निराहार रहते हुए शुद्धता से पूजन का सामान तैयार करें। गंगा जल का छिड़काव कर पूजन स्थल को शुद्ध करें। इसके बाद लकड़ी की चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं, जिस पर शिव परिवार की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करें। इसके सामने कलश की स्थापना करें। कलश में जल, सुपारी, अक्षत, सिक्का डाल उस पर आम का पल्लव लगाएं, जिसके ऊपर एक प्लेट में चावल रखकर एक दीपक उसके ऊपर जला दें। भगवान को चढ़ाने के लिए आटे और गुड़ के साथ साथ पुए, जिसे महाप्रसाद कहते हैं, उन्हें केले के पत्ते पर बांधकर पूजा वाले स्थान पर रख दें। इसके बाद फल फूल, धूप, दीप से विधिवत पूजा की शुरुआत करें।
पहले चांदी के कड़े को शिव परिवार के सामने रखकर दूध व जल से शुद्ध करके टीका लगाकर भगवान का आशीर्वाद ले ले। इसके बाद चांदी के कड़े को अपने दाहिने हाथ में पहने। इसके बाद संतान सप्तमी का कथा सुने। तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।